बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम एक प्रोफेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। आज हम देखेंगे कि कैसे आप एक ऐसी वेदर एप्लीकेशन बना सकते हैं कि जिसमें आप किसी भी शहर का नाम लेंगे या उसमें शहर का नाम लिखेंगे तो आपको उसके बारे में वेदर बताएगा, उसका टेम्परेचर बताएगा, उसकी ह्यूमिडिटी बताएगा और इसके अलावा उसमें विंड स्पीड बताएगा और आप दुनिया के किसी भी शहर का नाम एंटर करके उसका वेदर चेक कर सकेंगे। देखने में ये देखें कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप यकीन मानें कि एपीआई की मदद से आप इसको बड़े आसानी के साथ कर लेंगे और प्रोफेशनल जो एक प्रोजेक्ट है वो आप डिज़ाइन कर लेंगे। और यही प्रोजेक्ट आप किसी भी इंटरव्यू में अगर दिखाएंगे, किसी भी जॉब के लिए लेके जाएंगे तो वो अपना प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो वो इसको यकीनन अप्रिशिएट करेंगे। तो इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वेदर चेकिंग की एप्लीकेशन बनाते हैं। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर आपके सामने एक वेदर एप्लीकेशन खोल रखी है और इसमें लिखा हुआ है हेडिंग वेदर चेकर। अब इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें हम कोई भी शहर जो है वो लिखते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ लाहौर और उसके बाद यहाँ पर सामने जो सर्च का बटन है उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए लाहौर के बारे में वो आपको वेदर लेके देगा कि यहाँ स्मोक है, इसका टेम्परेचर 18.99 सेल्सियस है और विंड स्पीड इसकी 0 किलोमीटर पर आवर है, ह्यूमिडिटी 52% है और यहाँ पर छोटा सा मैंने अपना नाम भी लिखा हुआ है और यहाँ पर हर एक के साथ एक छोटा छोटा आइकन नज़र आ रहा है। इसी तरह अगर आप चेंज करते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ कराची, उसके बाद आप सर्च पे क्लिक करते हैं तो देखिए चंद ही लम्हों के बाद क्लियर स्काई का मैसेज आ गया। यहाँ 20.9 जो है वो सेंटीग्रेड है और इसके किलोमीटर्स में 2.57 है, ह्यूमिडिटी है। आप दुनिया के किसी भी शहर को लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ लिखता हूँ लंदन और उसके बाद सर्च करते हैं तो ये देखें वहाँ पर हैवी इंटेंसिटी रेन है और उस पर विंड स्पीड टेम्परेचर भी दिखाया गया है। आप यहाँ लिखते हैं पेरिस तो आप यहाँ देखिए पेरिस का वेदर आ जाएगा, ब्रोकन क्लाउड्स। और इसी तरह अगर आप लिखते हैं सिडनी तो यहाँ सिडनी का आ जाएगा। तो किसी भी शहर का लिख सकते हैं। हाँ, अगर शहर गलत लिखते हैं, यहाँ देखिए मैं कुछ भी ऐसे एंटर करता हूँ जो शहर नहीं है तो ये क्या देगा, ये आपकी विंडो क्लोज कर देगा और इनकरेक्ट सिटी नेम का मैसेज देगा। अगर आप इसको दुरुस्त शहर देंगे, जैसे कि इस्लामाबाद लिखकर मैं यहाँ सर्च करता हूँ तो इस्लामाबाद का वेदर आपके सामने है। अब ये एप्लीकेशन कैसे बनेगी, किस तरह इसकी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, HTML कैसे लिखेंगे, इसका CSS कैसे इस्तेमाल होगा, ये हम देखेंगे। लेकिन इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो चाहिए है वेदर API और वो भी फ्री में इस्तेमाल होने वाली। अच्छा, याद रखिएगा जब भी हम कोई प्रोफेशनल API इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली उसकी दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। जिस तरह किसी भी चीज़ का यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है, इसी तरह हमें API को इस्तेमाल करने के लिए उसका एक URL चाहिए होता है, यानी उसको कॉल करने के लिए URL। और दूसरा हमें जो चाहिए होता है वो उसकी API की होती है। API की यूँ समझ लें कि जैसे उसका पासवर्ड है, ये वैलिडेट करती है कि आपने उसकी वेबसाइट से ओरिजिनल API जो है वो उठाई है और वहाँ से वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप परचेज़ करते हैं तब भी आपको API की देते हैं और कुछ जो प्रोफेशनल फ्री APIs हैं उनके पास भी API की होती है। अब इन चीज़ों को तलाश कैसे करना है, इस्तेमाल कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम गूगल पे। लेकिन गूगल पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ ये करना है कि इसका जो सर्च बार है इसमें हम लिखेंगे फ्री वेदर API और एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें यहाँ पर बेशुमार आपको APIs नज़र आ जाएंगी। लेकिन जो मैंने इस एप्लीकेशन में यूज़ की है वो है ओपन वेदर मैप। आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है, थोड़ी ही देर बाद आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, आप इसको खुद देख भी सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पहला काम करना है कि वो इसमें रजिस्टर्ड होना है और रजिस्टर्ड होना बहुत आसान है क्योंकि जिस तरह एक आम वेबसाइट पे आप अकाउंट बनाते हैं इसमें भी पहले आपको अकाउंट बनाना है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ टॉप पर जो बार है उसमें लिखा हुआ है साइन इन, आपने एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है तो यहाँ पर इस किस्म की एक विंडो आएगी। अगर तो आपने पहले से रजिस्टर्ड किया हुआ है तो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे और लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने पहली दफ़ा करना है तो आपको यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप इस पर क्लिक करें।
अब यहाँ ये करना है कि अपने यहाँ पे कोई देना है यूज़र नेम, उसके बाद यहाँ ईमेल एड्रेस और पासवर्ड देना है। मैं जल्दी से यहाँ कुछ एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र नेम एंटर करने के बाद, ईमेल एंटर करने के बाद अपने हिसाब से आपने दोनों दफ़ा पासवर्ड दे देना है, दोनों दफ़ा एक ही एंटर करना है। और ये जो दोनों ऊपर चेक बॉक्स हैं, यानी मैं 16 साल से ज़्यादा की उम्र का हूँ और इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना है। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ जो इनका कैप्चा है, आई एम नॉट अ रिपोर्ट, एक दफ़ा इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है और हो सकता है वो आपको कुछ कहे। यहाँ लिखा है उसने मोटरसाइकिल जो है, यहाँ पे क्लिक करें तो जो मोटर बाइक्स आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये इसकी सिक्योरिटी चेकअप के लिए होता है। उस पर क्लिक करें तो यहाँ पर टिक आ जाएगा। हो सकता है 2 दफ़ा पूछे या 3 दफ़ा पूछे, आपने कर देना है। उसके बाद आपने क्रिएट अकाउंट के बटन पे क्लिक करना है। थोड़ी देर बाद आपको यहाँ ये विंडो नज़र आएगी कि आपने यूज़ को कहाँ करना है। कंपनी का नेम अगर आपको देना चाहते हैं तो दे दे। मैं फ़िलहाल अब यहाँ पर शाहिद दे देता हूँ और पर्पज़ पे क्लिक करके यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एजुकेशन। ये करने के बाद आप इसको सेव कर दें। अब मीनवाइल ये होगा कि आपको एक ईमेल भी गई होगी जहां पर आपको वेरीफाई करना है। अब हम चलते हैं अपने ईमेल एड्रेस पे और देखते हैं कि क्या इनकी तरफ से हमें कोई ईमेल आई है। चेक करते हैं। अब ये देखें जी, हम इनबॉक्स में आ चुके हैं। तो ओपन वेदर की तरफ से एक ईमेल आई है, हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये ईमेल खुल गई है और वेरीफाई योर ईमेल पर हम क्लिक करते हैं। और जब आप वेरीफाई कर लेंगे तो आप दोबारा इसी विंडो में आ जाएंगे और यही वेबसाइट आपके सामने होगी। अब अगर आप देखेंगे ऊपर वाली बार के अंदर तो यहाँ राइट साइड में यहाँ आपका यूज़र नेम लिखा होगा जो मैंने शाहिद रखा था और यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा माई API कीज़। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर ये वाली विंडो आएगी और यहाँ ये की है API की। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा जी और सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर करूँगा राइट क्लिक और इसको कर लूँगा कॉपी। अब इसको मैं किसी जगह महफूज कर लेता हूँ और इसके लिए मैं चलाता हूँ MS वर्ड और वहाँ मैं लिख लेता हूँ, फ़र्ज़ करते हैं यहाँ, और यहाँ मैं लिख देता हूँ API की। ये मैंने लिख लिया और इक्वल टू डाल के यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर लिया। तो ये मेरी API की है। इसको मैं वैसे रेड कलर में कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब मुझे चाहिए API का URL, तो उसी विंडो में चलते हैं। तो इसी विंडो में अगर आप टॉप बार पे देखेंगे मेन्यूज़ में तो आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा API। अगर आप इस पर एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस किस्म की विंडो आएगी। इसकी बेशुमार APIs हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने इस्तेमाल करनी है वो ये है करंट वेदर डाटा, जो पहला ही है। और इसकी डिटेल हमें कहाँ से मिलेंगी? API डॉक के अंदर, यानी डॉक्यूमेंट के अंदर। आप API डॉक पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको इसके बारे में मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी। अगर आपको ये देखना हो कि API क्या करती है, इसके बारे में पढ़ें। और इसी तरह कॉल करंट वेदर डाटा कैसे कॉल करना है, ये एक लिखा हुआ है तरीकाकार, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आगे कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि अगर आप इसके कुछ इसकी यूनिट्स में तब्दीली करना चाहें, किसी चीज़ में तब्दीली करना चाहें। और इसके अलावा इसमें बेशुमार आपको तरीकाकार, ये देखें जेसन का डाटा कैसे आता है वो दिखाया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको तफसील से बताएगी। अगर आपके पास टाइम है तो उसको पढ़ना चाहिए। और XML का डाटा कैसे आता है वो भी बता, लेकिन इससे हमारा ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन बहरहाल डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है। यहाँ अगर आप बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको यहाँ पर नीचे 1-2 एग्जांपल्स मिलेंगे। ये देखें API कॉल्स, तो यहाँ पर ये देखें उसका URL है। तो हम पहला ही URL जो है वो यहाँ कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके हम इसको करते हैं कॉपी और इसको मैं वर्ड में स्टोर करता हूँ। अब यहाँ मैं लिख देता हूँ URL और इसको पेस्ट करता हूँ। आप चाहें तो इसको अपने हिसाब से, ये मैंने रीसेट कर लिया। अब यहाँ पर जो 2 चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है। एक तो यहाँ पे है सिटी नेम, इसका मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ये देखें, ये 2 चीज़ें हैं। API की, यहाँ पर API की लगानी है, एक्चुअली ये ब्रैकेट्स हमने हटा देनी है और API की लगानी है। ये मैं वर्ड इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको बड़ा सा नज़र आए। ये देखिए मैं इसको जूम भी करता हूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आ जाए। और यहाँ जो सिटी है, यहाँ सिटी का नाम लिखना है। तो ये आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। ये चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी आगे चल के भी। अब ये इस्तेमाल होनी कैसे हैं बेसिकली, मैं इसको एक दफ़ा फिर यहाँ से कॉपी करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ और यहाँ पर आपके लिए यहाँ नीचे जो है एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर ऐसे लिखना, सिटी की जगह को सिटी लिख दूँगा। ये नीले कलर का जो सिटी नेम है इसको मैं अरेज कर रहा हूँ, यहाँ कोई भी सिटी लिख देता हूँ, मैं लाहौर लिख देता हूँ। और API की जगह पर यहाँ से मैं API की को करता हूँ कॉपी, Ctrl+C और इसको कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट। यानी API की जगह आपने API की डाल देनी है, सिटी की जगह आपने सिटी का नाम लिख देना है। अब ये मुकम्मल URL है जो आपके काम आएगा। इसको हम करके देखते हैं कि क्या वाकई ये इस्तेमाल हो सकता है। इसको मैं सारे को करता हूँ सेलेक्ट और करता हूँ कॉपी, Ctrl+C और यहाँ पर जाके मैं एक नया टैब खोलता हूँ और यहाँ इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ Ctrl+V से और एंटर करता हूँ कि क्या हमें डाटा आता है।
ये देखिए थोड़े से वेट करने के बाद आपको यहाँ पर जेसन में डाटा आ चुका है। ज़ाहिर है अभी तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कि ये जो इसका टेम्परेचर आता है, ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको बड़ा नज़र आए। यहाँ सिर्फ मैंने जूम किया है, ये देखें वेदर आ रहा है और ये मेन क्या स्मोक है, डिस्क्रिप्शन स्मोक है। इसी तरह आपको यहाँ पर ये टेम्परेचर नज़र आ रहा है। टेम्परेचर जो है 291 है। तो ज़ाहिर है सेंटीग्रेड में तो टेम्परेचर 291 तो बहुत ज़्यादा होता है, तो नॉर्मली वो तो नहीं होता। और यहाँ देखें नेम शहर का लाहौर आ रहा है ख़ुद ब खुद। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है ये इसका डिफ़ॉल्ट और स्टैंडर्ड फॉर्मेट आ रहा है। अगर हम अपनी मर्ज़ी का जो है वो लिखना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एपीआई की डॉक्यूमेंट में ही इसमें मदद मिलती है। मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। यहाँ अगर ऊपर हम देखें तो यहाँ जब ऊपर ये लिखें लिखा हुआ था पैरामीटर्स, और इसमें एक ऑप्शन आता है यूनिट्स। यूनिट्स क्या करता है कि आप किसी भी तरीके से इसका टेम्परेचर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर है स्टैंडर्ड। हमें स्टैंडर्ड नहीं चाहिए, हमें मैट्रिक चाहिए। मैट्रिक क्या करता है, मैट्रिक ये करता है कि आपके जो यूनिट्स हैं वो आपको सेंटीग्रेड में आपका टेम्परेचर देता है। तो हम क्या करेंगे अपने यूआरएल के साथ, ये जो यूआरएल बनाया था हमने इसके साथ हम लगाएंगे एंड का निशान, यानी ये जोड़ते हैं किसी चीज़ को एंड के साथ, और यहाँ लिखते हैं यूनिट। क्योंकि यूनिट क्यों लिखा है, यूनिट्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ देखें ये यूनिट्स का ऑप्शन लिखा हुआ है, और उसके साथ इक्वल साइन डाल के हम लिखेंगे मैट्रिक, और यहाँ डालेंगे इक्वल साइन और यहाँ लिखेंगे मैट्रिक। ये अब हमारा ये पूरा बन चुका है। हम इसको दोबारा यहाँ से कॉपी करेंगे और कंट्रोल-C करेंगे, अपने दोबारा जाएंगे ब्राउज़र में, और यहाँ जहाँ हमने इसको पेस्ट किया था, अब मैं यहाँ ये देखिएगा टेम्परेचर लिखा हुआ 291। अब अगर मैं इसकी जगह ये वाला यूआरएल इस्तेमाल करूँ कंट्रोल-V करके, और ये देखें अब यहाँ पर वो 17.99 दिखा रहा है, यानी हमारा यूनिट जो है वो बदल गया, लेकिन डाटा आ रहा है। तो अब हमने अभी तक ये सीखा है कि हमने यूआरएल फाइनल किया है और एपीआई की जो है वो बनानी सीख ली है। अब आपने याद रखना है कि एपीआई की बना चुके हैं और हम अपना यूआरएल भी बना चुके हैं। अब इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ कैसे करना है इसको देखना है हमने। इसके लिए जल्दी से हम चलते हैं, अपना वीएस कोड खोलते हैं। अब इसमें हमने नया फोल्डर खोलना है ताकि हम अपना काम ज़ीरो से शुरू कर सकें। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ ओपन फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाएगा अपने सी ड्राइव में। यहाँ एक नया फोल्डर बनाता हूँ मैं यहाँ पर, और इसका नाम रख लेता हूँ वेदर एपीआई, और इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करते हैं। अब हमारा एक नया फोल्डर खुल गया है और इसके अंदर हम फाइल्स बनाएंगे। अब जल्दी से ये मैं 3 फाइल्स बनाता हूँ। एक का नाम मैं रख लेता हूँ index.html, और ये हो गया। और इसके अंदर बॉयलर प्लेट कोड डालने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डाल के ये प्रेस करता हूँ तो ये हमारा जो है HTML का कोड लिखा गया। और यहाँ टाइटल के अंदर मैं लिख देता हूँ वेदर चेकर, और ये लिख लिया। और इसके अलावा सेव करता हूँ इसको मैं। एक और फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं style.css, ये हम फाइल बनाएंगे। और एक बनाएंगे script.js, और ये अब इन दोनों को जल्दी से HTML के ज़रिए अटैच भी कर देते हैं। और इसके लिए क्या करेंगे, हम हेडर के अंदर टाइटल के नीचे जाके यहाँ लिखेंगे लिंक, और यहाँ पर href के अंदर लिख देंगे हम style.css, और ये हो गया। और बॉडी में सबसे नीचे थोड़ा सा एंटर करके यहाँ लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और इसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जाके लिखेंगे src, और उसके बाद डबल कोट्स में लिख देंगे इसका नाम, यानी कि script.js लिखा हुआ भी आ जाएगा। और ये हमने कनेक्शन बना लिया। सेव करते हैं। सेटअप बना लिया है, एक फ़ाइल बना ली है HTML की, CSS की और जावास्क्रिप्ट की, जिसके अंदर हम वेदर की एप्लीकेशंस जो हैं वो बना के आपके साथ चीज़ों को शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।